बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट के साथ आपका मेजबान शहजादा मोइन हाजिर है। और पिंडी क्रिकेट टेस्ट मैच में पाकिस्तान के बैटर्स की उम्दा कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। गो के कल जब मैच की शुरुआत हुई थी तो ऐसा लगता था कि बांग्लादेशी फास्ट बॉलर पाकिस्तान के बैटर्स को जल्द आउट करने में कामयाब हो जाएंगे जब पाकिस्तान की 19 रन पर 3 विकेटें गिर गई। लेकिन उसके बाद बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया साइम अय्यूब ने, जिन्होंने 56 रन की बारी खेली। फिर उसके बाद पाकिस्तान का एक ऐसा प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट का जिसने रन अंबार लगाए हुए थे और इस वक्त वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन के तौर पर पाकिस्तानी टीम में है मौजूद है, सऊद शकील, जिन्होंने 141 रन की बारी खेली। बड़ी जबरदस्त बैटिंग का उन्होंने मुजाहरा किया और साथ साथ बड़ी जबरदस्त जहां उन्होंने अपनी बैटिंग का मुजाहरा किया वहां उन्होंने सबसे ज्यादा तेज तरीन 20 इनिंग के अंदर 1000 रन भी मुकम्मल किए। कल के हवाले से तो ये बातें थी। फिर जिस तरह आज हमने देखा कि वहां पर जो पार्टनरशिप लगी मोहम्मद रिजवान के साथ बड़ी जबरदस्त थी, जहां पर मोहम्मद रिजवान भी बड़ी तेज इनिंग खेलते दिखाई दिए। 171 रन की बारी खेलने में मोहम्मद रिजवान कामयाब हुए। दोनों की पार्टनरशिप भी अच्छी रही और पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में बड़ा इस्तेकाम भी मिला। फिर सलमान अली आगा ने कुछ अच्छी तेज खेलने की इनिंग कोशिश की और उसके साथ साथ जब पाकिस्तान को इनिंग डिक्लेयर करनी थी तो शाहिनशाह आफरीदी ने 29 रन की बड़ी तेज तरीन इनिंग भी खेली। पाकिस्तान 448 रन बनाने के बाद 6 विकेटों पर पाकिस्तान ने इनिंग को डिक्लेयर कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया यहां पर मोहम्मद रिजवान ने, जिन्होंने 171 रन की इनिंग खेली। वाइस कप्तान सऊद शकील ने 141 रन की बारी खेली। शाहिनशाह आफरीदी 29 रन की इनिंग खेलने में कामयाब हुए। सलमान अली आगा 19 रन की बारी खेलने में कामयाब हुए। पाकिस्तान की जानिब से साइम अय्यूब 56 रन की बारी खेलने में कामयाब हुए। शान मसूद थोड़ा नाकाम जरूर हुआ लेकिन पाकिस्तान के लिए होम सीरीज के अंदर पहली दफा 0 का हिंसा उनके नाम रहा और वो थे कप्तान साबका T20 के। अगर हम देख लें तो वो बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा कर रहे थे। T20 सीरीज के अंदर साबका तो नहीं इस वक्त वो पाकिस्तान T20 के कप्तान है। बाबर आजम जो होम सीरीज के अंदर पहली दफा टेस्ट मैचेस के अंदर 0 पर आउट हुए। इस सारे सूरत हाल पे अपने शो पे बात करेंगे और शो पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे पास यहाँ पर मौजूद है स्टूडियो में। इनसे शुरुआत ही करते हैं आज के इस मैच के हवाले से, जहां पर दूसरे दिन पाकिस्तान की टीम ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। लेकिन दूसरी तरफ मैच से कबल ये बात है कही जा रही थी कि बहुत ही यहां पर जो विकेटें तैयार की जाएंगी बहुत तेज विकेटें होंगी। गो के शुरू के तकरीबन 10-15 ओवर 20 ओवर तक ऐसा महसूस होता रहा कि यहां पर तेज बॉलर्स को बड़ी हेल्प आउट मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तानी बैटर साइम अय्यूब, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान ने बैटिंग का मुजाहरा किया, फिर आखिरी लम्हात में आके शाहिनशाह आफरीदी ने जबरदस्त इनिंग खेली तो ऐसा लगता है कि विकेट सीधी है, बैटर्स के लिए बड़ा सूदमंद साबित हो रही है। फिर जब बांग्लादेश की अभी बारी आई हुई है तो बांग्लादेशी बैटर्स भी अच्छी बैटिंग का इस वक्त दोनों ओपनर मुजाहरा कर रहे हैं। गो के अभी मैच है जारी है। मजीद कितने रन आज बांग्लादेश है दूसरे दिन के अख्ताम पे करती तो ये तो जब मैच है दूसरे दिन अख्ताम होगा तो फिर हमें पता चलेगा कितने रन पर आज बांग्लादेशी टीम अपना अख्ताम करती है दूसरे रोज का। तो जावेद इकबाल भट्टी की तरफ चलते जावेद साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, क्यूरेटर कह रहे थे, मैनेजमेंट कह रही थी कि हम बहुत फास्ट ट्रैक विकेट बना रहे हैं। मैं ऐसा लगता था कि शुरू के 15 ओवर 20 ओवर तक तो जब बांग्लादेशी बॉलर्स बॉल कर रहे थे पाकिस्तानी ओपनर्स को बड़ा परेशान किया, फिर उन्हें आउट किया जल्द। 19 रन पे 3 विकेटें गिर गई। ऐसा लग रहा था कि वहां पर पाकिस्तानी टीम प्रेशर में आ जाएगी। लेकिन उसके बाद बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया साइम अय्यूब ने, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप रही सऊद शकील के साथ। फिर बड़ी जबरदस्त और लंबी पार्टनरशिप है मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील के दरमियान रही। दोनों ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। सऊद शकील 141 रन, मोहम्मद रिजवान 171 रन की इनिंग खेलते हुए दिखाई दिए। दोनों ने सेंचुरी स्कोर की, फिर डबल सेंचुरी पार्टनरशिप भी दोनों के दरमियान रही। आप समझ रहे हैं कि एक जानिब आप फास्ट ट्रैक के दावे करते हैं, दूसरी जानिब बैटिंग ट्रैक विकेट बना दिया आपने, जहां पर पाकिस्तान ने 448 रन स्कोर किए पहली इनिंग में, इनिंग डिक्लेयर की 6 विकेटों पे। ऐसा लगता है कि जो आपने सिलेक्शन की है 4 फास्ट बॉलर्स की तो वो सूदमंद साबित होगी, क्योंकि अभी तो बांग्लादेश के दूसरे इनिंग पहली इनिंग जारी है दूसरे रोज। तो जिस किस्म के उनके दोनों बैटर्स खेल रहे हैं ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं अभी उन्हें परेशान करते हुए शुरू में दिखाई दे रहे हो। शुक्रिया मोइन भाई। जिस तरीके से हम और आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो है इस दफ़ा फास्ट ट्रैक बनाया जा रहा है और वो भी पिंडी में कि जो बहुत ही फास्ट ट्रैक बना रहा है। ऑस्ट्रेलिया से हमने हैमिंग को बुलाया, क्यूरेटर को, वो जो फास्ट बनाएगा। हम और आप यही बात कर रहे थे कि जो मैनेजमेंट
जो उनको कहेगी उन्होंने वैसी ही विकेट बनानी। अगर वो यहाँ फास्ट विकेट भी बनाते हैं, वो अपने उनका जो वेदर है, उनके महल वकूफ़ के हिसाब से जो वहाँ का मौसम है, वहाँ की फास्ट विकेट बनाना कुछ और है, पाकिस्तान की फास्ट विकेट बनाना कुछ और है। यहाँ का वेदर अलग है, यहाँ का मौसम आपको पता बिल्कुल ही चेंज है, ऑस्ट्रेलिया का और हमारा बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन यह है कि जो आपने विकेट बनानी चाहिए थी वो बिल्कुल कतई कहीं से भी नज़र नहीं आ रही कि बहुत फास्ट विकेट बना दी। देखें शुरू, आपको पता है खेल लंच के बाद शुरू हुआ तकरीबन 2 बजे, और 2 बजे जब शुरू हुआ है तो वो मॉइस्चराइजिंग, तो आपको पता मॉइस्चर तो वैसे विकेट पे था ही था, बारिश हुई थी, उसके बाद मैच स्टार्ट हुआ था। वो शुरू का जो स्पेल चल गया उसमें आपके जो है ऊपर के जो बैट्समैन है, बाबर हो गया, अब्दुल्ला शफीक हो गया, शान मसूद हो गया, ये तो 16 रन पे आउट हो गए थे। अगर किसी भी विकेट पे, अगर फैसलाबाद की भी पिच होती उस पर भी अगर बारिश के बाद आप शुरू करते हैं तो शुरू के 2-3 बैट्समैन तो आप वैसे ही आउट कर लेते हैं। इसमें कोई फास्ट विकेट वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। आप देखिए उसके बाद जो है साइम ने और सऊद शकील ने जो पार्टनरशिप ली, फिर तकरीबन 98 की पार्टनरशिप दी और साइम ने 56 रन बनाए, और फिर आपको पता सऊद शकील कंटिन्यू करता गया और सऊद शकील को कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी स्ट्रोक खेलने में। उसके बाद जब रिजवान उनका साथ देने आए तो रिजवान ने भी अपने स्ट्रोक खेले, कोई इतना कोई ख़ास उसमें आपको मूवमेंट नज़र नहीं आती फास्ट बॉलिंग में। और देखें अब ऐसी अगर फास्ट विकेट होती और इस पर हम 448 6 आउट, 3 प्लेयर हमारे जो 16 रन पर आउट हो गए थे, 448 रन बन गए और उसके बाद भी हमें डिक्लेरेशन की तरफ जाना पड़ा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं ये कौन सी फास्ट ट्रैक था जिस पे हम 448 6 आउट के बाद जो है डिक्लेयर करके और बांग्लादेश को बैटिंग दे रहे हैं। और उसके बाद देख लें, अगर बहुत हम कहते हैं ना फास्ट विकेट है, उसके बाद तकरीबन 12-13 ओवर हो चुके हैं, बांग्लादेश के तकरीबन 28-29 रन होंगे, एक भी प्लेयर आप उनका आउट नहीं कर सकते। सबसे पहले तो सवालिया निशान होगा कि आपने जो प्रचार किया होता कि हम फास्ट विकेट बना रहे हैं, बिल्कुल 4-4 फास्ट बॉलर खेलेंगे, हम बगैर स्पिनर के जा रहे हैं, मुझे तो कोई ऐसी खास चीज नजर नहीं आ रही। चले आपको कोई खास चीज नजर नहीं आए, लेकिन दोनों के इनिंग के हवाले से क्या कहेंगे? सऊद शकील के और मोहम्मद रिजवान की बड़ी जबरदस्त बारी खेली और बहुत से मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे भी बड़ी तनकीद हो रही थी कि आप बांग्लादेश के खिलाफ हैं, यहाँ पर मोहम्मद रिजवान खेलते दिखाई दे रहे हैं, आपने सरफराज को जो बकरा बनाना होता है तो वो आप बड़ी टीमों के सामने उसे खिला देते हैं। क्या आप समझते हैं कि इन चीज़ों से हटकर हमें बातें करनी चाहिए? रिजवान परफॉर्म कर रहा है, आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्म किया, यहाँ पर भी इस टेस्ट मैच में उन्होंने 171 रन की पहले इनिंग के अंदर बारी खेली है। तो इस चीज़ को हमें अपने जहनों से निकाल देना चाहिए, जो लड़का परफॉर्म कर रहा है उसे मौका जरूर मिलना चाहिए। सरफराज बेशक बड़ा जबरदस्त बैटर है, बड़ा जबरदस्त विकेट कीपर है, लेकिन इस वक्त अगर देखें तो नंबर 1 जो विकेट कीपर होगा शायद उसकी जगह बनती हुई जरूर दिखाई दे रही। क्या कितने एग्री करते हैं आप मेरी इस बात से? बिल्कुल मोहन भाई, मैं बिल्कुल आपसे जो हर एक लफ्ज़ के साथ एग्री कर रहा हूँ। ठीक है, देखें आपने जैसे कहा कि सरफराज अहमद बिल्कुल लेजेंड प्लेयर था और उसकी बैटिंग बहुत आला थी, स्पिन को खाने की टेक्निक बहुत अच्छी थी, विकेट कीपर बिल्कुल वर्ल्ड क्लास का था। लेकिन बात अगर आप कह रहे हैं कि जिसके अंदर टैलेंट है, जो डिजर्व करता है, तो आज रिजवान ने देखिए टैलेंट की बात, टैलेंट दोनों के अंदर है जावेद साहब है, लेकिन अगर हम बात करेंगे इस वक्त अगर नंबर 1 विकेट कीपर आप पूछ लें पाकिस्तान का कौन है तो इस वक्त मोहम्मद रिजवान है। तो मोहम्मद रिजवान को आपने मौका दिया, मोहम्मद रिजवान ने 171 रन की बारी खेल ली। बिल्कुल मोइन भाई, वही बात, और वो भी नॉट आउट इनिंग खेल कर गए। रिजवान ने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान का नंबर 1 विकेट कीपर बैट्समैन अगर है तो आज की जो उनकी 171 रन की इनिंग्स है उसने आपको बता दिया है। आपको अब कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि नंबर 1 है, तो जाहिर है वो खेला, ठीक है वो खेला। रिजवान सरफराज डग आउट में बैठा हुआ है। देखिए आज की जो बारी सऊद की और रिजवान की थी, आपको पता 200 प्लस की पार्टनरशिप उन दोनों के दरमियान हुई, 141 सऊद ने कर दिए। अच्छा, थोड़ी सी मुश्किल हालात में भी इन्होंने रन किए हैं, असल तो पाकिस्तान को थोड़ा सा प्रेशर था भाई, जब 16 पे आपके 3 प्लेयर आउट हो गए थे, उसके बाद 56 रन करके साइम आउट हो गया था, तो आप उस टाइम पे प्रेशर में थे बांग्लादेश के। लेकिन जो सऊद की टेक्निक है और फिर रिजवान आपको पता है रन बॉल ज़्यादा खेलता है, और रिजवान ने जो स्ट्राइक रोटेट करते रहे दोनों, इनके दरमियान जो तकरीबन 240 रन की जो पार्टनरशिप हुई, वहाँ से जो आपकी इनिंग्स बिल्ड हो गई। और इनिंग्स बिल्ड होने के बाद जब 448 पे आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप बड़े पुरएतमाद हैं कि हमारे जो 4 फास्ट बॉलर्स हैं वो ये है कि बांग्लादेश की टीम को आज जो आपने डिक्लेयर ही इसीलिए किया था कि बांग्लादेश की 3-4 विकेटें जो है हम ले लेंगे और कल सुबह पहले सेशन में उन पे प्रेशर डाल के और उनके प्लेयर आउट कर लेंगे।
लेकिन बांग्लादेशी ओपनर्स ने बहुत संभाल कर खेला है और उनकी टेक्निक बहुत अच्छी थी फास्ट बॉलर्स को खेलने की, क्योंकि हमारे वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर थे शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह, खुर्रम शहजाद, इन तीनों से तो ओवर्स करवा लिए। मोहम्मद अली रह गया तो तकरीबन 27 रन होंगे बांग्लादेश के, और मुझे लगता है कि खेल जो है आज का जो है ख़त्म हो गया है। और ये बांग्लादेश की बहुत बड़ी जीत होगी कि अगर वो आपके सामने जो है इन रन्स को जो है डिफीट कर रहा है। अगर 400 रन तक बांग्लादेश जाता है तो आप कहाँ खड़े हैं कि हमने फास्ट ट्रैक बना दिया है और आपके पास दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन 4 फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं, और ये आपके दावे सारे हवा हो जाएंगे कि हमने फास्ट विकेट बना दिए, फास्ट विकेट पे जो है हमारे बॉलर बिल्कुल उन्हीं का राज होगा। तो ये आज के दिन, कम अज कम आज का जो दिन ख़त्म हुआ है, तो बांग्लादेश की टीम ने बहुत ही इत्मीनान से हमारे फास्ट बॉलर्स को खेला। सुबह जब खेल कल शुरू होगा, वो जो पहला घंटा है वो डिसाइड करेगा कि आपके ये चारों जो फास्ट बॉलर हैं वो किस तरीके से टीम के ऊपर चढ़ते हैं, चलें किस तरह से टीम के ऊपर इस वक्त वार करते हैं। और खासकर अगर बात करें पाकिस्तानी चारों फास्ट बॉलर्स के हवाले से, तो पाकिस्तान ने तो एक अच्छा टोटल अपने पहले इनिंग में सेट कर लिया है, 448 रन किए हैं और 6 खिलाड़ी पर आपने इनिंग भी डिक्लेयर कर दी है। और फिर मोहम्मद रिजवान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, 171 रन की बारी के लिए। मोहम्मद रिजवान 171, जहां पर 171 रन की बारी खेलते हैं तो वहां पर वाइस कप्तान सऊद शकील जो है 141 रन की इनिंग खेलने में कामयाब रहते हैं। तो इसी पे बात करने के लिए अब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया सीनियर इस वक्त कमेंटेटर हैं और बड़े वसी तजुर्बा रखने वाले हसन जलील साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और पाकिस्तान, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि बड़ी जबरदस्त पाकिस्तान ने बैटिंग की है, थोड़ा सा प्रेशर शुरू में रहा पाकिस्तान टीम के साथ है, फिर दोनों बैटर्स ने जो है मुश्किलात को हल किया, अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया दोनों बैटर्स ने। और सऊद शकील 141 रन, 171 रन की बारी, मोहम्मद रिजवान नॉट आउट और फिर 448 रन पर आपने इनिंग डिक्लेयर कर दी 6 विकेटों पर। आप समझते हैं एक अच्छा टोटल पाकिस्तान पहले इनिंग में सेट करने में कामयाब हो गया है? बहुत अच्छा टोटल है और मैं समझता हूं कि इसका सेहरा सऊद शकील और साहिब अयूब के सर है, जिन्होंने 90 से ज्यादा की पार्टनरशिप की। एक ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान पर बहुत प्रेशर था, 3 बेहतरीन खिलाड़ी आउट हो चुके थे, लेकिन सऊद शकील के रूप में मुझे एक बहुत अच्छा फ्यूचर स्टार नजर आ रहा है, जो मुसलसल कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रहा है और उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। तो पाकिस्तान को अब इनकैश करना चाहिए। और अभी मैं सुन रहा था, अभी डिस्कशन हो रही थी कि फास्ट बॉलिंग और किस तरह की पिच बनाई गई है और फास्ट बॉलर्स ने क्या किया है। तो ये हकीकत है कि मैं समझता हूँ कि अबरार को ड्रॉप करके बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, इस तरफ भी मैं आऊंगा, आपकी तरफ है हसन जलील साहब। आपने फास्ट बॉलर 4 रखे टीम में, जबकि एक रेगुलर स्पिनर आपने भी काफी वसी तजुर्बा रखा हुआ है क्रिकेट के हवाले से, दीगर खेलों में भी। लेकिन आप समझते हैं कि होम सीरीज हो रही हो आपकी और आप ये समझते हैं कि आपने फास्ट विकेटें तैयार कर ली? इससे कबल अगर हम देख लें तो वसीम अकरम, वक्कार, शोएब अख्तर, आकिब जावेद, मुश्ताक, सकलैन दोनों ही खेला करते थे टेस्ट मैचेस के अंदर। एक टेस्ट मैचेस के अंदर कोई सा भी हो, उसमें एक रेगुलर स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पर आपने शायद चौथे 5वें रोज आपको इसकी कमी महसूस होगी। जिस तरफ आप आ रहे थे, शायद यही वजह है कि आप कह रहे हैं कि इब्रार को टीम में होना बहुत जरूरी था। असल में बात यह है कि एक तो ये हमें जहन में रखना चाहिए कि फास्ट विकेट या स्पिनर्स की विकेट ओवरनाइट नहीं बनती। ये कुछ तो सॉइल का भी असर होता है और कुछ बड़ी पहले से प्रिपरेशंस करनी होती है। आप फास्ट पिच इसको कह रहे थे कि भाई हल्की सी घास छोड़ दी आपने, उसको ज्यादा रोल नहीं किया, तो आपका ये ख्याल था कि वो फास्ट बॉलर्स को बहुत मदद देगी। ठीक है कि बांग्लादेश के बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और उनको मदद भी मिली, लेकिन उसकी ज्यादा वजह वो मॉइस्चर था जो बारिश की वजह से विकेट के अंदर मौजूद था। उसके बाद जब जाहिर है कि थोड़ा सा सूरज निकला और आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हुई पिच, तो आज आप देख लीजिए कि बाद में बिल्कुल फ्लैट पिच हो गई थी। लेकिन बहरहाल अभी मौका है पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तीसरे और चौथे दिन एक मरतबा फिर फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार होगी और स्पिनर्स और फास्ट बॉलर दोनों फायदा उठाएंगे और वहां पर आपको अबरार की कमी महसूस होगी।
चले, इब्रार की कमी तो महसूस होगी। मोहम्मद रिजवान की बारी के हवाले से क्या कहेंगे? 171 रन नॉट आउट आज स्कोर किए हैं और काफी आवाजें आ रही थी आज सोशल मीडिया पे भी, मैं देख रहा था, खासकर सरफराज के हवाले से आ रही थी कि आप कमजोर टीमों के खिलाफ सरफराज अहमद को चांस नहीं देते हैं। यहाँ आपने मोहम्मद रिजवान को किया। मोहम्मद रिजवान इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 विकेट कीपर है और उसने आकर ये प्रूव भी किया। 171 रन की बारी के लिए नॉट आउट। आप समझते हैं कप्तान को, शान मसूद को, कम से कम डबल सेंचुरी स्कोर करना देना चाहिए था? नहीं, देखिए, डबल सेंचुरी का जहां तक ताल्लुक है तो मैं ये समझता हूं कि उन्होंने डिक्लेरेशन तो बिल्कुल ठीक की, क्योंकि उनकी एजम्पशन ये थी कि वो खेल के इख्तिताम से पहले 1 या 2 विकेट लेने में कामयाब हो जाएंगे तो बांग्लादेश की टीम प्रेशर में रहेगी। और ऐसी डिक्लेरेशन बेशुमार हैं, क्योंकि देखिए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में हमें इतनी तवज्जो नहीं देनी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो एज ए विकेट कीपर बेटर एक सेंचुरी हो जाती, डबल सेंचुरी हो जाती तो ये रिकॉर्ड बुक में आ जाता इस वक्त, अगर हम बात कर लें तो। नहीं, शहजादा की बात यह है कि दुनिया भर में मिसाल है। मैं आपको एक बड़ी मिसाल बताऊं, इससे अच्छी कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि टीम की स्पिरिट क्या होती है। कि जेफ बॉयकॉट जो अपने जमाने में टॉप के खिलाड़ी थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में 204 मैच में उनको काफी दिया गया। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने बहुत ही सुस्त रफ्तार बैटिंग की और उसका नतीजा बहुत अच्छा हो सकता था। इस वक्त शायद जो है टेक्निकली वजूहात पर शायद उनसे राब्ता मुनक़ता हो। चलें, दोबारा हमारा राब्ता हसन जलील साहब से हो गया। जी हसन साहब। बहुत अच्छी इनिंग खेली और भी बड़े मौके आएंगे, यंग है अभी और बहुत है। इस वक्त शायद हसन जलील साहब से एक दफ़ा फिर राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। जैसे ही राब्ता हमारा हसन जलील साहब से होता है, हम दोबारा हसन जलील की तरफ वापस चलेंगे और एक दफ़ा फिर हसन जलील साहब से हमारा राब्ता हो गया है। हसन साहब, एक आपने बड़ी अच्छी बात की कि यंग है, टैलेंटेड है और अच्छी इनिंग खेल रहे हैं। और इस वक्त अगर हम देखें तो बांग्लादेश ने तो एक रेगुलर स्पिनर टीम में मेहदी को शामिल किया हुआ है और पाकिस्तान ने इनिसार कर रही है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो सलमान अली आगा भी पार्ट टाइम स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं, साथ साथ सऊद शकील भी बॉल कर लेते हैं। तो जब दीगर ममालिक की मैं थोड़ी सी मिसाल दूंगा कि अगर यूरोप की कंट्री में मैचेस होते हैं तो वहां पर धूप की शिद्दत जो है शायद विकेट पर इस किस्म की नहीं पड़ती जिस किस्म की धूप की शिद्दत पाकिस्तान में पड़ती हुई विकेटों पे दिखाई दे रही है और पाकिस्तान के ग्राउंड्स पे दिखाई दे रही होती है और पाकिस्तान की विकेटें फटना शुरू हो जाती हैं। तो चौथे पांचवें रोज स्पिनर्स का किरदार मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि पाकिस्तान ने एक रेगुलर स्पिनर टीम में शामिल नहीं किया, जिसका शायद नुकसान पाकिस्तान को हो सकता है। हसन साहब, मेरी आवाज आ रही है अब तक? देखिए, अगर तो पाकिस्तान पहली इनिंग में एक बड़ी लीड लेने में जी बिल्कुल आ रही है। हेलो, जी जी बिल्कुल है। क्या कह रहे थे आप कि बड़ी लीड लेने में कामयाब हो जाएगा? तो जी मैं ये कह रहा था, अगर पाकिस्तान एक बड़ी लीड में कामयाब हो गया तो यकीनी तौर पे बांग्लादेश को बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। और मैं ये समझता हूँ, जिस तरह मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि चौथे दिन मेरा ये ख्याल है कि फास्ट बॉलर्स के लिए वो राब्ता बार बार असल में मुनक़ता हो रहा है। बिल्कुल, अभी आपकी आवाज आ रही है मुझ तक हसन साहब। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि चौथे दिन मेरा अपना ये ख्याल है और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को एक मरतबा फिर मौका मिलेगा और मेरा ये ख्याल है कि फास्ट बॉलर्स ज्यादा बेहतर बॉलिंग करेंगे। अच्छा, एक मैं सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, जहां पर आपने इब्रार को टीम में शामिल नहीं किया है, फिर दूसरी तरफ आपने एक फास्ट बॉलर यंग उभरता हुआ मीर हमजा भी टीम में शामिल नहीं है। आपने यंग मोहम्मद अली को जरूर मौका फराम किया है, लेकिन आप मीर हमजा को शायद अगर ये टेस्ट मैच दे लेते तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में भी कर आए मीर हमजा। मेरी आवाज आप तक आ रही है हसन साहब? मेरा ये ख्याल है मोहम्मद अली की वजह यह है कि जिस चलें, राब्ता शायद फिर एक दफा फिर हमारा हो गया हसन साहब से। हसन साहब, क्या कहेंगे मोहम्मद अली और मीर हमजा के हवाले से? कुछ कह रहे थे आप?
शायद राब्ता मुनक़ता हो जा रहा है। जैसे लाइन पे आते हैं हमारे साथ हसन साहब है तो उनसे मजीद और गुफ्तगू भी जारी है। मोहम्मद अली को मेरा ख्याल है इसलिए चूज किया गया है कि मोहम्मद अली में जी 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 बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। मोहम्मद अली विकेट टेकिंग बॉलर है और पिच में उनकी डिप ज्यादा है, तो मेरा ये ख्याल है कि अच्छा डिसीजन है। देखिए बात ये है कि नए खिलाड़ी को मौका देना चाहिए और खासतौर से उस वक्त जब वो इन चले हसन साहब से हमारा राब्ता शायद मुनक़ता हो जा रहा है बार बार और बड़ी शानदार थी। चले सही शानदार थी। हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का और अच्छी गुफ्तगू अच्छी कर रहे थे और बड़ी टेक्निकल चीजें भी बता रहे थे। हसन साहब हमारे साथ थे टेलीफोन लाइन पे जब साहब, और जिस तरह वो टेक्निकल चीजें बता रहे थे एक अच्छा साइन रहा है और काफ़ी वसी तजुर्बा भी रखते हैं। उन्होंने विकेट के हवाले से ज़रूर कहा कि थोड़ी सी घास पर शायद ये कह रहे थे कि हम 3 विकेटें लेने में बांग्लादेशी कामयाब हो गए, लेकिन उसके बाद बैटिंग ट्रैक विकेट नज़र आ रही है। वही भाई हसन भाई जो कहना चाह रहे थे ना, वो यही कहना चाह रहे थे कि जब शुरू में जो घास नज़र आ रही थी विकेट पर, उसने कोई भी आपको जो रिजल्ट ही देखो फास्ट विकेट नहीं थी। अगर उनके जो शुरू में हमारे 3 प्लेयर्स आउट हुए हैं, वो जो मॉइस्चर था विकेट पे उसकी वजह से उनको विकेट मिल गई। अगर ये किसी डेड पिच पे भी ये मैच हो रहा होता तो जब बारिश के बाद शुरू के स्पेल में फास्ट बॉलर 2 से 3 प्लेयर तो वैसे ही आउट कर लेते हैं, लेकिन ये जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा और धूप विकेट पे पड़ेगी तो ये विकेट जो है बिल्कुल जो पाकिस्तानी विकेटें होती तो तकरीबन उसी तरह का ट्रैक बन जाएगा। उस पर जो हमारे फास्ट बॉलर जैसे हसन भाई कह रहे थे, तीसरे और चौथे दिन में जाकर ना फास्ट बॉलर को भी ये रिवर्स स्विंग भी बॉल होना शुरू हो जाएगी और उनको जो है विकेट ये सूट करेगी। और फिर स्पिनर तो है नहीं जो स्पॉट पड़ जाते हैं, स्पिनर्स की आपको चौथे दिन बहुत ज़्यादा कमी महसूस होगी, क्योंकि अगर अबरार अहमद होता या आपके पास उसामा होता, कोई एक जेन्युइन स्पिनर होता, तो आपको फास्ट बॉलर के साथ एक स्पिनर के साथ लाजमी जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके की विकेट का बिहेवियर है, अभी तक तो फ्रेंडली विकेट नज़र आ रही है, उस पर बैटिंग बहुत अच्छी हो रही है। हमारे 2 प्लेयर 100 कर चुके हैं तकरीबन। अगर रिजवान को और 10-15 मिनट मिलते तो वो और डबल सेंचुरी की तरफ भी जा सकता था, लेकिन ये कि टीम स्पिरिट का जो भी था उन्होंने रिटायर्ड हो गए और डिक्लेयर कर दी, उनके 200 भी नहीं करवाए कप्तान ने। हसन साहब भी कह रहे थे कि ये टीम स्पिरिट का नतीजा है और एक अच्छा फैसला कप्तान के जहन में भी था कि अगर पाकिस्तान के बॉलर्स तेज बॉलर्स आखिरी लम्हात में जो आखिरी सेशन चल रहा था बांग्लादेशी ओपनर्स को आउट करने में कामयाब हो जाते तो शायद पाकिस्तान को हेल्प आउट हो जाती जब तीसरे रोज़ खेल का स्टार्ट होता। तो यहाँ तो पाकिस्तानी जो फास्ट बॉलर्स हैं वो विकेट लेने में नाकाम हो गए और आप समझिए जब तीसरे रोज़ खेल का आगाज़ होगा तो वहाँ पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर कितना अहम रोल अदा कर सकते हैं। यहाँ तो हसन साहब कह रहे हैं कि चौथे दिन ज़रूर फास्ट बॉलर्स को हेल्प आउट होगी और अगर बांग्लादेशी टीम आउट हो जाती है जल्दी तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो है और लंबी लीड भी अगर पाकिस्तान लेने में कामयाब हो जाता तो इस टेस्ट को पाकिस्तान जीतने के करीब हो जाएगा। बिल्कुल मोइन भाई, अगर आप सुबह के पहले सेशन में हमारे अगर फास्ट बॉलर है वो 3-4 विकेटें अगर ले लेते हैं तो फिर तो बांग्लादेश जो है आपको पता है दबाव में आ जाएगा, बैकफुट पे चला जाएगा और पाकिस्तान कोशिश करेगा जितनी ज़्यादा लीड हम ले सकें उससे पहले उनको आउट कर ले। लेकिन ये कि जो विकेट का बिहेवियर अगर बांग्लादेश के बैट्समैन है शुरू का पहले घंटे का जो खेल है अगर उन्होंने सर्वाइव कर लिया विकेट पे तो जितने देखें, अगर सऊद शकील और रिजवान की इनिंग्स देख लें आप, जो विकेट पे खड़ा हुआ जिसने टेक्निक से खेला और बिल्कुल कोई गलत शॉट नहीं खेली, टाइम दिया विकेट पे तो सेट होने में कोई टाइम नहीं लगता और वर्ल्ड क्लास प्लेयर बांग्लादेश के पास भी है। लेकिन कल मैं ये देख रहा हूँ कि पहला जो घंटा होगा लंच से पहले का 2 घंटे का जो खेल है वहाँ से आपको पता चला जाएगा कि ये टेस्ट जो है किस तरफ जा रहा है, आया कि पाकिस्तान लीड लेने में कामयाब होता है या बांग्लादेश जो है वो बिल्कुल आपकी बराबरी, क्योंकि विकेट जो है वो बैटिंग हो गई है, ये सिर्फ बेकार थी। सब आपने जो पूरे सोशल मीडिया पे और हर तरफ से यही आवाज़ें आ रही थी, इस दफ़ा पाकिस्तान ने क्रिकेटर बाहर से मंगवा लिया है, गिलेस्पी आ गया है और क्रिकेटर भी बाहर से है, बिल्कुल फास्ट विकेटें बना देंगे जैसे साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में होती। वो उन्होंने जो विकेट बनाई है वो नज़र आ गई। ऐसी ही विकेट जो है वो पाकिस्तान में इससे पहले भी बनती रही हैं और अब भी जैसी वो बनी हुई है वही विकेट है जहाँ पे हमारे ये सारे प्लेयर अक्सर व बेशतर खेलते रहे। अगर पाकिस्तान थोड़ा सा दबाव में आया था, सिर्फ वो जो बारिश पड़ी हुई थी लंच के बाद
मैच 1:30-2 बजे शुरू हुआ था, बस उसी की वजह से शुरू के सेशन में जो है 16 रन पे 3 आउट हो गए। उसके बाद तमाम बैट्समैन जो है हमारे रन्स करते हैं, कोई भी जो है उसके बाद बैट्समैन जो है परेशान नहीं हुआ किसी भी बॉलर से, चाहे वो स्पिन बॉलर हो चाहे वो फास्ट बॉलर हो। और फिर 448 रन पे डिक्लेयर करना ये जाहिर करता है कि विकेट में कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि हम 4 बॉलर का प्रेशर डाल के बांग्लादेश को आज 3 से 4 प्लेयर आउट करने थे। लेकिन ये कि बांग्लादेश के अगर प्लेयर नहीं आज आउट हुए तो कल वो पहले से 2 घंटे में आपको पता चल जाएगा इस टेस्ट मैच का रुख किधर जा रहा है। अच्छा, इस टेस्ट मैच का रुख किधर जा रहा है ये तो पहला सेशन ही कल का तीसरे दिन का बताएगा। लेकिन जिस किस्म की धूप अब विकेटों पे पड़ रही है और कमोबेश है, दोनों को एडजस्टमेंट करनी, पाकिस्तान के लिए तो होम सीरीज है। अब बांग्लादेश की अगर थोड़ी सी बात करें तो बांग्लादेश भी अगर देखें तो इसी कंडीशन से बांग्लादेश भी गुजरता रहता है, क्योंकि बांग्लादेश में भी बारिशें काफी होती हैं, यही मौसम है सेम तकरीबन बांग्लादेश का भी रहता है। बिल्कुल मोइन भाई, मैं ये समझ रहा हूँ कि बांग्लादेश के बैट्समैन जो खेल रहे होंगे या पूरी टीम है, उन्हें ज़रा भी महसूस नहीं हो रहा कि हम बांग्लादेश के बाहर खेल रहे हैं। अगर वो पिंडी में खेल रहे हैं, तकरीबन जो वेदर बांग्लादेश में होता है वही है, कभी बारिश हो जाती है, कभी नहीं हो जाती, कभी हब्स हो जा रहा है, तो सारी चीज़ों से वाकिफ है। और आपको पता है वो ट्रेनिंग सेशन की वजह से जैसे उनके हालात थे वो पहले आ गए, एडवांस आ गए थे, और हमारे वेदर से बिल्कुल वो एडजस्ट हो गए। उन्हें बिल्कुल आबो हवा का भी पता चल गया है और उनको विकेट का भी पता चल गया कि विकेट का बिहेवियर कैसा है। तकरीबन यही विकेटें बांग्लादेश में होती, अक्सर व बेशतर हम देखते हैं यहाँ तो बिल्कुल स्पिन ट्रैक बनाया जाता है बांग्लादेश में, या बैटिंग फ्रेंडली विकेटें बनाते हैं और बांग्लादेश के स्पिनर्स जो है वो अच्छा मैच निकाल के ले जाते हैं। अब ये जिम्मेदारी आपने जो 4 फास्ट बॉलर खिलाए उन पे है कि वो कल सुबह आपको क्या रिजल्ट देते हैं। चले कल सुबह वो क्या रिजल्ट देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ 4 रोजा मैच भी पाकिस्तान शाहीन और बांग्लादेश ए के दरमियान जारी है, जहां पर एक जानिब तो पाकिस्तानी बैटर्स रन के अंबाल लगा रहे हैं तो दूसरी जानिब बांग्लादेशी जो ए टीम के खिलाड़ी हैं, जो बैटर्स हैं, वो भी रन के अंबाल लगाते दिखाई दे रहे हैं और बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। 356 रन स्कोर कर लिए हैं उन्होंने। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ए के दरमियान मैच खेला जा रहा है उसमें थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि आपने वहां इब्रार को खिलाया है उस मैच के अंदर। इब्रार 1 विकेट लेने में कामयाब हो गए इस मैच के अंदर, लेकिन दूसरी जानब काफी आवाजें उठाते हैं मेहरान मुमताज के हवाले से, और मेहरान मुमताज ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। इसी पे आते हैं और मजीद और मेहरान के हवाले से भी बात करते हैं। आप समझ रहे हैं कि मेहरान एक ही जानिब से पाकिस्तान शाहीन की जानिब से खेल रहे हैं, वहां उन्होंने 2 आउट कर लिया, इब्रार ने 1 आउट किया है। मेहरान मुमताज के हवाले से आप क्या कहेंगे कि एक अच्छा स्पिनर है, हमें शायद वक्त जाया नहीं करना चाहिए, हमें उसे मौका फराम कर देना चाहिए। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से मेहरान मुमताज़ आपको पता है कि थ्रू आउट पाकिस्तान शाहीन के साथ जब से लगा वो लड़का परफॉर्मेंस दे रहा है, विकेट से ले रहा है और बिल्कुल पीक टाइम पे चल रहा है। और अभी देखें ना, शाहीन के खिलाफ बांग्लादेश के खिलाफ जो है तकरीबन 350 रन बन चुके हैं और उनके 6 प्लेयर आउट हुए हैं, जिसमें 2 विकेटें मेहरान मुमताज़ की है, 2 गुलाम मुदस्सर ने और 1 अबरार ने आउट किया। कामरान गुलाम के हवाले से क्या कहेंगे? वो भी ये टेस्ट मैच खेले, बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए ये भी 4 रोजा मैच। बिल्कुल, कामरान गुलाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता है पर पहला दिन तो ज़ाया हो गया बारिश की वजह से, आज ही स्टार्ट हुआ 4 रोज़ा मैच में, तो रिजल्ट तो इसमें आना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से मौसम का वहाँ बिहेवियर है, मौसम के आगे तो सब बेबस हैं। और पहले दिन में देखें 300-350 रन कर लिए बांग्लादेश की टीम ने और सिर्फ 6 प्लेयर आउट हुए हैं, तो ये सारा क्रेडिट बांग्लादेश की टीम जो है। कोई भी अभी तक विकेटों के हवाले से अगर देखें तो यहाँ पर भी विकेटों में तेज बाउंस नजर नहीं आ रहा। मुदस्सिर जो बॉलर है, फास्ट बॉलर, वो भी अच्छी बॉल कर रहा है, 2 विकेटें जरूर उसने हासिल की हैं। मेहरान ने भी 2 आउट किया, 1 इब्रार ने आउट किया हुआ है, तो यहाँ पर भी हेल्प आउट नहीं मिली फास्ट बॉलर को। बिल्कुल मोइन भाई, ये सिर्फ कहने की एक विकेट में कोई वही विकेटें जो हमारी बनती आई हैं उन्हीं विकेट्स पे ये लोग खेल रहे हैं, फास्ट बॉलर भी उन्हीं विकेट पे खेल रहे हैं, स्पिन भी। जबकि ये कहा जा रहा था 4 रोजा जो मैच है वो स्पिन ट्रैक बनाया है और जहाँ टेस्ट मैच होगा वो फास्ट ट्रैक बनाया है, कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा। वहां भी 6 आउट हुए हैं, 4 आउट हुए हैं, यहाँ 6 आउट हुए हैं, वहाँ 448 रन है, यहाँ 350 रन से, बस इतना सा फर्क है। मैच तकरीबन बराबर। और बांग्लादेश वाले जैसे मैंने आपको बताया उनको कोई मसला ही नहीं पेश आ रहा ना। अच्छा चले, मसला पेश नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ी सी क्योंकि इन्होंने 356 रन की भी बात कर ली, 448 रन की भी बात कर ली है। जो पाकिस्तान ने जितने ओवर्स खेले हैं ना उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। और थोड़ा सा स्ट्राइक रेट पाकिस्तान का तेज हुआ है और अमूमन हम देखते थे कि पाकिस्तान के स्ट्राइक रेट पर काफी कमी रहती थी, पाकिस्तानी बैटर
बैटर्स बड़ा स्लो खेलते थे, लेकिन हमने देखा कि कल और आज पाकिस्तानी बैटर्स ने अच्छी खेल का मुजाहरा किया है, थोड़ा सा तेज़ खेले हैं। क्रेडिट देना चाहिए मोहम्मद रिजवान को, क्रेडिट देना चाहिए सऊद शकील को, जिन्होंने इनिंग को तेज़ रखा। फिर थोड़ा सा सलमान अली आगा ने आके 19 रन की बारी खेली, लेकिन तेज़ खेली। फिर उसी के साथ साथ शाहिनशाह आफरीदी 29 रन की इनिंग खेलने में कामयाब होते हैं, वो भी तेज़ इनिंग खेलते हैं। जब सब थोड़ा सा स्ट्राइक रेट पे हमने अब तवज्जो दी है। हम काफ़ी बातें करते हैं कि पाकिस्तान का टेस्ट मैचेस के अंदर स्ट्राइक रेट बड़ा स्लो है, लेकिन दुनिया की जितनी भी अब क्रिकेट हो रही है वहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन के अंदर 350-400 रन स्कोर हो रहे हैं। और अब पाकिस्तान ने भी शायद दोनों बैटर्स ने यही सोचकर, क्योंकि वाइस कप्तान थे सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान भी बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में, उन्होंने भी 171 रन की बारी खेली। तो आप समझ रहे थे कि यहाँ पर दोनों ने स्ट्राइक को भी बड़ा रुटेन किया हुआ है। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए इसकी बहुत अशद ज़रूरत थी। हमेशा से जो हमारी टीम पे अगर तनकीद होती कि हम जो हमारे जो रन रेट है, हम जिस औसत से हमें खेलना चाहिए हम कभी भी नहीं खेले, 2, 2.5, 3 ज़्यादा से ज़्यादा। इस मैच में जो है आपने तकरीबन 4 रन पर ओवर्स के हिसाब से जो खेला है, 3.96 समथिंग इसी तरीके से इन्होंने खेला है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। और ये भी इस वजह से हुआ है कि रिजवान अहमद और सऊद शकील जब विकेट पे थे, उनकी जो 240 रन की पार्टनरशिप लगी है, तो उनमें रन रेट जो है तेज़ हुआ है। और ये बहुत ही खुशाइंदा बात है, क्योंकि पूरी दुनिया के टेस्ट क्रिकेट जितनी भी हो रही है, आपको पता है 4, 4.5, 5, 6 रन रेट के तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं। इंग्लैंड को देख लें, तकरीबन 5, 5.5 रन के हिसाब से जो है वो टेस्ट मैच खेलना शुरू कर दिए। उन्होंने तो बेसबाल मुतारिफ करा दिए। और इसी तरीके से आप देखें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, वेस्ट इंडीज देखते हैं, इंडिया को देख लें, सबसे कम जो स्ट्राइक रेट था वो हम खेल रहे थे। और ये इंप्रूवमेंट आई है, और हो सकता है कि जिस तरीके से नया स्टाफ आया है, गिलेस्पी आया है, और ये रन रेट जो है हमें अगले मैचेस में जो और अच्छा होता हुआ नजर आए। अच्छा चलें, और अच्छा होता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान अगर लीड ले लेता है, और तकरीबन 200-250 रन की लीड पाकिस्तान ने ले ली, तो आप समझते हैं दूसरी इनिंग में पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए? अगर 250 रन की अगर पाकिस्तान लीड लेता है, तो कम से कम आपको 300 का टारगेट जो है बांग्लादेश को देना होगा, क्योंकि आपने टाइम भी देखना है। अब तो ओवर्स का हिसाब निकाल लेंगे ना, अभी 90 ओवर्स एक दिन में कराने, और फिर उसके साथ जो है आपको वेदर फोरकास्ट भी देखनी होगी। इन दोनों को मिलाने के बाद जो भी फैसला करेंगे तो ये कप्तान और मैनेजमेंट ही करेंगे। लेकिन अगर बांग्लादेश से आप 200-250 की अगर लीड ले लेते हैं, तो समझ लें कि फिर दूसरी इनिंग्स में जो है वो वैसे ही बांग्लादेश बैकफुट पे चला जाएगा, प्रेशर में आ जाएगा। तो फिर पाकिस्तान जो है, आपको पता है कि फिर 4 जो फास्ट बॉलर हैं, हो सकता है कि उस बैटिंग आने से पहले ही आपको फैसला दे दे, तीसरे या चौथे दिन तकरीबन इस मैच का फैसला हो जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान 250 की लीड लेता है तब। अगर बांग्लादेश के बैट्समैन अगर कल जो पहले 2 घंटे होंगे उसमें जो अगर सर्वाइव कर गए, तो आपको पता है उसमें वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उनकी तरफ से भी शकीबुल हसन है, मुशर्रफी मुर्तज़ा है, ये ऐसे प्लेयर्स हैं अगर वो विकेट पे खड़े हो जाएं, उनमें भी सलाहियत है कि जिस तरीके से सऊद और रिजवान खेल सकते हैं, तो उनके प्लेयर्स में ये सलाहियतें हैं कि वो भी ये शहनशाह अफरीदी का क्या रोल होगा कल? शहनशाह अफरीदी का रोल यही था ना, आज था ना शहनशाह अफरीदी का रोल। जो आपके पास 10-12 ओवर्स थे, आपको हमेशा से T20 फॉर्मेट में जो है पहले ओवर में 1-2 आउट कर लेते हैं या दूसरे ओवर में कर लेते हैं। ये टेस्ट मैच था और बकौल पीसीबी के और उनके स्टाफ का कि ये फास्ट ट्रैक है, तो शहनशाह अफरीदी का तो आज ही रोल था ना, आज ही वो आपको 1 से 2 प्लेयर आउट करके दे देता। के दोनों बॉलर है, अगर शहनशाह अफरीदी की देख लें 140 के करीब वो भी स्पीड करते हैं, नसीम शाह 145 से 146-47 की स्पीड से बॉल करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट था आज इनका रोल। खुर्रम शहजाद बेशक 130-35 की रफ्तार से करते हैं, मोहम्मद अली भी 130-35 की रफ्तार से करते हैं। तो यहाँ पर तो शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह जो 13 माह के बाद है, उनकी वापसी भी है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। अगर वो ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब हो जाते पाकिस्तान को आज, तो शायद तीसरे दिन पाकिस्तान को बड़ा एडवांटेज रहता। मोइन भाई, जिस तरीके से अभी आपने बात की है शाहीन की और नसीम की, देखें इनको आज ब्रेक थ्रू लाजमी देना था। कप्तान ने जो है 448 पर जब डिक्लेयर किए, तो उन्होंने यही देखा था कि मेरी तर्किश में ऐसे तीर पड़े हुए हैं कि मैं जो है ये 3 से 4 प्लेयर आउट कर दूंगा। लेकिन क्या कीजिए,
12 ओवर्स हो गए, आपने अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं दिया, ना शहनशाह अफरीदी ने दिया, नसीम शाह ने दिया, खुर्रम शहजाद ने भी ओवर्स कराए नहीं दिया। मोहम्मद अली को तो कह नहीं सकते कि उसने आज मेरे ख्याल ओवर ही नहीं कराया। तकरीबन 12 ओवर हुए और 29 रन से एक भी बांग्लादेश का प्लेयर आउट नहीं है। तो इन पे अब जिम्मेदारी होती है, कल सुबह जो पहला सेशन है शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह पे दोनों पे जो है ये बिल्कुल ड्यू हो गया कि कल आप पहले सेशन में विकेट लेकर दें और एक डोर तो ओपन करें, दरवाजा तो खोले ना। उसके बाद मोहम्मद अली है, खुर्रम शहजाद है, ये भी आउट कर सकते हैं। लेकिन जो आपके नाम है कि शहनशाह अफरीदी जो है ये कर देंगे पहले ओवर्स में, नसीम शाह ये कर देगा, कल इसका रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। आप क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिटनेस पे बड़ा काम कर रही है, फिटनेस लेवल पे काम कर रही है यहाँ, क्योंकि 13 माह के बाद नसीम शाह की वापसी हुई है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, आप समझ रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर वो फिट होकर ग्राउंड में उतरे? बिल्कुल, जिस तरीके से कहा था कि हर 3 महीने बाद जो फिटनेस टेस्ट हो गए, तो ये चारों बॉलर्स जो आए हैं तकरीबन सभी फिटनेस टेस्ट पास कर कर आएंगे, तो सुपर फिट होंगे, तो तभी कह रहे हैं ना 100% फिट होंगे। आज तो जो आखिरी के 10-12 ओवर जो बांग्लादेश ने खेले वो हम नहीं देख पाए, लेकिन कल हम देखेंगे। देखिए आजकल आपको पता कैमरे की आंख से कुछ नहीं छुप सकता। आपको जो भी फिटनेस होगी ग्राउंड में वो आपकी आई जो है कैमरे की आई के थ्रू जो है बिल्कुल आसानी से दे सकती है। जिस तरीके से शान मसूद का जो आउट दिया गया था और उसके बाद शान मसूद ने गुस्से का इजहार किया है कि बॉल जो है पैड को लगी है, बैट को नहीं लगी है, तो ये सारी चीजें आजकल बिल्कुल पकड़ी जा रही है। कैमरे की आंख से कोई नहीं रह सकता है। लेकिन यहाँ क्रेडिट है कल का दिन जो गुजरा है उसमें बांग्लादेशी फील्डर्स को भी देना चाहिए, जब उन्होंने बड़ी जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा किया, बेहतरीन 2 कैचेस पकड़े कल, और जो तीसरी स्लिप पे कैच पकड़ा अब्दुल्ला शफीक का वो देखने से ताल्लुक रखता था। और यकीन ऐसे कैचेस बहुत कम देखे जाते हैं, लेकिन जिस तरह आउट हुए अब्दुल्ला शफीक, वो बैड लक था कि उनके लिए वो कैच है उनके 3rd स्लिप पे मौजूद है, फील्डर ने पकड़ा। ये सब कुछ सिलसिला जारी रहेगा और टेस्ट मैच अभी जारी है, और यकीनन हम तीसरे रोज पे भी बात करेंगे अपने शो के अंदर है। इस वक्त हमने दूसरे रोज के हवाले से बातें की। हमारे साथ है जावेद इकबाल भट्टी मौजूद थे, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स कमेंटेटर हसन जलील साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत कुछ आज हमने बातें की अपने शो के अंदर, और इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।